नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। संभल से बड़ी खबर सामने आई है, जहां फर्जी पट्टे के जरिए खुदबुर्ग की गई करीब 100 करोड़ रुपए की मूल्य की 38 बीघा सरकारी जमीन एक बार फिर से नगर पालिका के स्वामित्व में वापस आ गई है। उप संचालक चकबंदी न्यायालय के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर नगर पालिका का स्वामित्व बोर्ड लगवाकर कब्जा दिलाया। जानकारी के अनुसार मुरादाबाद रोड स्थित इस जमीन पर वर्ष 1967 का नगर पालिका का पट्टा दिखाकर नवीन प्रति सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया था, जबकि नियमों के अनुसार नगर पालिका को इस प्रकार का पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं था। इसके बावजूद मामला वर्षों तक विभिन्न अदालत में चलता रहा। बताया जा रहा है कि तत्कालीन नगर पालिका अधिकारियों और कर्मचारियों की कथित मिलीभगत के चलते इस जमीन पर कब्जा बरकरार रहा। वर्तमान में इस भूमि पर एक अखबार का कार्यालय और हड्डी फैक्ट्री का कुछ हिस्सा संचालित हो रहा है, जबकि कुछ हिस्से की बिक्री की जा चुकी है। मौजूदा प्रशासन में सईदुल रहमान बनाम ग्राम सभा मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने उप संचालक चकबंदी न्यायालय में स्पष्ट किया है कि नगर पालिका की ओर से कोई वैध पट्टा जारी नहीं किया गया था और प्रस्तुत दस्तावेज फर्जी हैं, जिसके बाद न्यायालय ने मृतक सईदुल हसन के वारिसों सहित संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए और शनिवार को नगर पालिका के पक्ष में फैसला सुनाया। रविवार को डीएम अंकित खंडेलवाल, पुलिस अधीक्षक तथा राजस्व और चकबंदी विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और 4 घाटा नंबरों पर नगर पालिका का स्वामित्व बोर्ड लगाकर कब्जा दिलाया। यह संभल में अब तक सरकार के पक्ष में वापस कराई गई सबसे मूल्यवान जमीन मानी जा रही है। ये पूर्व में नवीन पट्टी की जमीन थी, बीच में इसके पट्टे किए गए थे और इस बीच में बंदोबस्ती बन गया था। तो पूर्व में घाटा संख्या 206, 207, 238, 279 और 242/378 जो नवीन पट्टी में दर्ज थी पुराने बंदोबस्त में, और उसके बाद भी इस बीच में पट्टे हो गए थे। उसके बाद अब फिर नवीन पट्टी में परिवर्तित हो गई है, जो ग्राम समाज की हो गई है, जिसके नए घाटा संख्या 376, 378, 423, 518, 440 और 424 बनाए गए हैं नए जिले बंदोबस्त। क्या ये जमीन का पट्टा करा लिया गया? हाँ, बीच में पट्टे हो गए थे इन जमीनों के, उसके द्वारा पट्टे कर दिए गए थे। ये तो मेरे जानकारी में नहीं है, कुछ लोगों के द्वारा करा लिए गए। कितनी कीमत की जमीन है ये और मामला को चल रहा है? ये तो कई करोड़ से ऊपर की। कितना पुराना है पूरा मामला है और कब हुए थे इसके पहले? वो काफी पुराना। देखिए, शिकायत प्राप्त हुई थी कि सरकारी जमीन को खुद गोद करके निजी भूस्वामियों द्वारा बेचा जा रहा है, उसका व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। इस क्रम में जांच कराई गई। जांच के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आया कि संभल मुरादाबाद हाईवे के जस्ट किनारे एक सरकारी जमीन है, लगभग 38 बीघे के 4 नंबर है जो एक के साथ जुड़े हुए हैं। सन 1954 में ये जमीन नगर पालिका परिषद संभल को प्रबंधन के लिए दी गई थी। 1967 में 13 साल बाद नगर पालिका परिषद के स्तर से इस जमीन का पट्टा तथाकथित पट्टा किया जाता है और कुछ पट्टेदारों को ये जमीन आवंटित कर दी जाती है। प्रथम दृष्टया नगर पालिका को प्रबंधन के लिए दी गई जमीन के पट्टा करने का अधिकार नहीं होता है, तो ये प्रारंभ से ही शून्य था। उसके पश्चात ये कब्जा पट्टेदार का हो जाता है। सन 1991 में आकर के अपर तहसीलदार कोर्ट में इस अवैध कब्जेदार जो सईदुल्लाह थे उनको अवैध कब्जेदार माना गया और उनकी बेदखली का आदेश होता है। उसके बाद इसकी अपील अपर जिलाधिकारी कोर्ट में होती है, 92 में वो भी खारिज होती है और इनको कब्जेदार मानते हुए इसे सरकारी जमीन माना जाता है। इसी बीच चकबंदी कोर्ट में इनके द्वारा वाद दायर किया जाता है, जिसमें डीडीसी के स्तर से रिमांड करके पुनः सुनवाई के लिए इनको मौका दिया जाता है। 2005 में फिर से चकबंदी अधिकारी के पास ये मामला जाता है और उनके द्वारा सुनवाई करके इसको ग्राम सभा की भूमि यथावत रखी जाती है। इस आदेश के विरुद्ध एसओसी के यहाँ अपील की जाती है, अपील भी खारिज होती है और फिर से सरकारी जमीन मानते हुए राज्य सरकार की जमीन बताया जाता है। 2008 में एसओसी के आदेश के विरुद्ध तत्कालीन डीडीसी जो प्रेम सिंह खड़क थे, उनके द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से परे
और गलत तथ्यों के आधार पर इस जमीन को निजी खातेदारों का बता दिया जाता है और उनको कब्जा दिए जाने के आदेश कर दिए जाते हैं। इस आदेश के विरुद्ध नगर पालिका प्रबंधन के द्वारा एक अपील हाईकोर्ट में आयोजित करने का प्रयास किया जाता है। अपील दाखिल भी हो जाती है, किंतु आशाजनक ढंग से 2013 में तत्कालीन ईओ राजकुमार गुप्ता इनके द्वारा हाईकोर्ट में विड्रॉ एप्लीकेशन नॉट प्रिंट एप्लीकेशन फाइल की जाती है कि उपरोक्त प्रकरण में नगर पालिका पैरवी करने का इच्छुक नहीं। ये मामला फिर धीरे धीरे बढ़ता हुआ आता है। कई बार कई स्तरों पर इसमें जांच होती है। अभी जब हाल में ही हम लोग के संज्ञान में ये मामला आया तो इसमें पूरा 1954 से लेकर के अब तक तफ्तीश कराई गई और ये पाया गया कि ये नवीन पर्ती की जमीन है, बेशकीमती जमीन है, जिसका अलग अलग समय पे गलत लोगों के द्वारा अपने अपने व्यवसायिक प्रयोग के लिए उपयोग किया गया। नाम दर्ज कराने का भी प्रयास किया गया। तत्काल उस पर संज्ञान लेते हुए एक टीम का गठन किया गया, जिसमें डीडीसी कोर्ट से चूंकि इनको खातेदार दर्ज किया गया था तो डीडीसी कोर्ट में पुनर्स्थापना रिस्टोरेशन एप्लीकेशन डलवाई गई। रिस्टोरेशन एप्लीकेशन डलवाने के साथ साथ ये सुनिश्चित किया गया कि प्रत्येक दिन इस केस की सुनवाई हो। हालांकि बहुत इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में सुनवाई ना हो पाए, इस आशय हेतु लोगों के द्वारा प्रयास भी किए गए, लेकिन फाइनली कल डीडीसी कोर्ट के द्वारा ये सुन करके राज्य सरकार के पक्ष में निर्णय कर दिया गया। इसके क्रम में तुरंत खतौनी से उन खातेदारों के नाम हटा करके राज्य सरकार का नाम दर्ज किया गया, ग्राम सभा का नाम दर्ज किया गया नवीन पर्ती के अंतर्गत। और इसके साथ साथ तत्कालीन ईओ, तत्कालीन उस समय जो मानचित्र के नक्शा बनाने वाले जो नगर पालिका के कर्मी थे वो लोग, डीडीसी जो 2008 में इस जमीन को निजी खातेदारों की पकड़ हुए थे और ऐसे सभी संबंधित पैनामा कराने वाले और जो मूल रूप से पट्टेदार थे उन सभी के विरुद्ध एफआईआर भी कराई जा रही है और जो विभागीय लोग हैं उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई इसमें लाई जा रही है। टोटल जमीन कितनी होगी, कितने लागत करोड़ की होगी? लगभग 38 बीघा जमीन है और आज की बाजार मूल्य के हिसाब से इसकी कीमत 101 करोड़ रुपए से ज्यादा